समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे उत्तर प्रदेश के महासचिव पहुंचे सीधी के समाजवादी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की समाजवादी पार्टी के पुनरुत्थान के लिए क्या-क्या प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने वर्तमान सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट के ऊपर भी अपने संवाद में चर्चाएं की। अयोध्या में जीत का पूरा श्रेय अखिलेश यादव एवं इंडिया ब्लॉक को दिया। बाकी की पूरी रिपोर्ट वीडियो में। जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर आया था, समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मनोज यादव जी कल यहाँ आए थे, उनसे मिलना चाहता था और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रमुख साथी लोग हैं उनसे भेंट करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी की विकसित करने के लिए उसकी संभावनाओं की तरफ मैं यहाँ आया। आप अयोध्या से मंत्री भी रह चुके हैं। हम अयोध्या से 2 बार मिले रह चुके हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा जाए या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी कहीं भी एक भी सीट नहीं आई है, इसको लेकर क्या कहें? समाजवादी पार्टी का संगठन हमारा यहाँ थोड़ा सा अब शुरू हो रहा है। एक दौर ऐसा भी था कि रीवा संभाग और मध्य प्रदेश समाजवादी ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये 6 समाजवादियों का गढ़ था। इसमें समाजवादी पार्टी की बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रीवा और सीधी का किसान आंदोलन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यहाँ पर यहीं से लेकर के रतलाम में मामा बालेश्वर दयाल, झाबुआ, एमपी और कई एमएलए हमारे समाजवादी पार्टी के यहाँ थे और उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ अयोध्या में देखा जाए तो इतनी करारा हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, बाकी हर अन्य जगहों पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका श्रेय मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को देना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन और पीडीए की नीतियों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जिताया है। मैं पहले भी यहाँ आदरणीय भौर साहब के पास आया हुआ था और उस समय फरवरी 30 जून 2023 को हम लोगों ने यहाँ बैठक की थी। तभी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम में होगा, जो वहाँ उस समय अखबारों में यहाँ छपा था और वही हुआ। इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल जी ने, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने बहुत मेहनत के साथ काम किया। हाल ही में अभी बजट पेश किया गया सरकार के द्वारा, जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, हाल ही में बजट पेश किया गया है। उस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? इतना निराशाजनक बजट जो आज कल लोकसभा में पेश किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बजट में आज इतने देख लीजिए कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए, किसानों पर, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। और जिस ये विकसित भारत की बात करते हैं, मैं केवल इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को अनुदान दिया जा रहा हो, उसको विकसित भारत आप कैसे कहते हैं? नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं इस पे एक सवाल करूंगा आपसे कि ये बजट अगर किसी के काम का नहीं तो किस काम का है ये बजट? ये बजट केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के काम का है और किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को सरकार बची रहे। पर जब भी बजट पेश किया, अभी 2004 से सरकार है, 2006 से, और 2006 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जब भी बजट पेश किया,
आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हित में बजट पेश किया। आप स्वयं सोच लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि गरीबों का सबसे बड़ा संबंध जुड़ाव जो है मनरेगा से है। आप यही देख लीजिए कि मनरेगा का बजट घटा है कि बढ़ा, इसी से अंदाज लगा लीजिए। जिस तरीके से बटलोई का एक चावल निकाल करके अंदाज लिया जाता है कि चावल पक गया है कि नहीं, उसी तरह से बजट का एक अंश केवल मनरेगा का बजट आप देख लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये बजट का स्वरूप क्या है। और बाकी ये सरकार आंकड़ों की माहिर है। आंकड़े में और धरातल पर जमीन आसमान का फर्क है। इस बजट से हो सकता है कुछ बिहार के लोग खुश हो जाएं, कुछ आंध्रा के लोग खुश हो जाएं, लेकिन उनका भी उनका मंसूबा पूरा होगा और न देश का मंसूबा होगा। चलिए यहाँ मैं आगे एक सवाल लेता हूँ आपसे। अभी आप पूर्व में 1977 और 74-77 के बीच में विधायक रहे, मंत्री भी रहे और अयोध्या से एक अयोध्या जैसे धाम से आप मंत्री रहे। ऐसा क्या आप कहेंगे कि हमने इस मंत्री पद पे रहते हुए आपने अयोध्या के लिए कुछ ऐसा किया? हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय अयोध्या में सरयू नदी पर जितने पक्के घाट बने हैं उनकी शुरुआत उन्होंने किया था, घाटों के निर्माण की। मुलायम सिंह जी की यादव जी के कार्यकाल में ही हमारे यहाँ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग बना। हमारे यहाँ जैन धर्म की महान साध्वी ज्ञानमती माता जी के नाम से ऋषभदेव पार्क बना। उनके नाम से ऋषभदेव ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला। दर्जनों सड़कें बनी। अखिलेश जी के यादव जी के कार्यकाल में अयोध्या में अरबों रुपए के काम हुए। सीवर की शुरुआत कराई गई, भजन स्थल की शुरुआत कराई गई। अयोध्या के गली गली कूचा कूचा में सड़कें बनाई गई, अंडर लाइन केबल बिछाई गई। चलिए बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपने बताई अखिलेश जी के कार्यकाल में। मैं ये कहता हूँ भाजपा एक नारा था, मंदिर यहाँ बनाएंगे, रामलला को हम लाएंगे। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता थे इस देश के जिन्होंने कहा था, उस समय मैं MLA था, कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में आम सहमति से होगा या न्यायालय के निर्णय से। तो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में न्यायालय के निर्णय से हुआ है। मोदी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, मगर सरकार रहते पहल तो की गई। सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध नहीं है। आपको लगता है सर कि आम सहमति से राम मंदिर बन जाता? हाँ, आम सहमति से राम मंदिर तो उसी समय बन जाता जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। तो सारे दस्तावेज तैयार हो गए। फिर ये विसंगति बता रहा हूं, सारे दस्तावेज तैयार हो गए थे, केवल सहमति होना था। उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेता माननीय अशोक सिंघल जी भाऊराव देवरस जी के पास, जो संघ के प्रमुख संचालक थे, उनके पास गए और उन्होंने उस समय जो हाई पावर कमेटी बनी थी, उस कमेटी को मैं भी जानता हूं, हम लोग भी उसके सदस्य थे एक तरीके से। उस समय आदरणीय देवरस जी ने अशोक सिंघल जी से ये कहा था कि आपको राम मंदिर बनवाने की पड़ी, हमको सरकार बनवाने की पड़ी। और उन्होंने उनसे असहमति व्यक्त करके उनको हटा दिया था। नहीं तो आम सहमति पर तो उसी समय बन जाता राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक का मामला है, हमारे लिए आस्था का मामला है। वोट बैंक तो उनकी जहां राम मंदिर बना है तो सारी सीटें हार गई। आपने देखा होगा कि चुनाव में मोदी जी राम बाल स्वरूप राम की उंगली पकड़कर राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा?
सनातन धर्म में इससे बड़ा अपमान क्या आप सोच सकते हैं? लेकिन अयोध्या में अगर भाजपा हारी है तो भाजपा का अहंकार हारा है, और अहंकार किसी का भी बुरा होता है। वास्तविकता मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन है, अब आपकी मध्य प्रदेश में क्या रणनीतियां होंगी आने वाले समय? अयोध्या में माननीय अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, उस तरीके से यहाँ के आदिवासियों में, गरीब लोगों में संघर्ष के बल पर समाजवादी पार्टी को नए स्वरूप से इसका गठन करने का प्रयास करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।